कि लॉकडाउन की स्थिति में छात्र मोबाइल की आज विज्ञान के कारण ही घातक बीमारी जैसे कोरोना का पता सिर्फ आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो आने वाली क्लास वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से जो विज्ञान के चमत्कार का निबंध है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो विज्ञान के चमत्कार का निबंध है उसको मैं इस तरीके से लिखने का तरीका बताऊँगा और जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 7 अंक मिल सके। तो जैसा कि देखा जाए तो MP बोर्ड में 9, 10th, 11, 12th की परीक्षा में विज्ञान का चमत्कार का निबंध देखने को मिलता है। शुरुआत में निबंध लिखने से पहले आप यह पंक्ति अवश्य लिखें। वह पंक्ति कौन सी है? विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है। विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। तो अपन विशेष पंक्ति में क्या लिखेंगे? विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है, वह मनुष्य के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। अब डायरेक्ट हम प्रस्तावना नहीं लिखेंगे। बहुत से छात्र क्या करते हैं, पंक्ति लिखने के बाद प्रस्तावना लिखते हैं। अब हम इसकी रूपरेखा बनाएंगे। अब निबंध लिखने से पहले हम सबसे पहले निबंध की रूपरेखा बनाएंगे। तो जो विज्ञान के चमत्कार का निबंध है उसकी रूपरेखा में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। फिर विज्ञान और मानव जीवन। फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे विज्ञान और मानव जीवन। फिर तीसरी बनाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान भी लिख सकते हैं हम। फिर 5th पॉइंट बनाएंगे संचार के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व या संचार के क्षेत्र में। ठीक, संचार के क्षेत्र के बाद आवागमन के क्षेत्र में। फिर ठीक इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में योगदान। फिर 8वें नंबर के पॉइंट में हम विज्ञान से हानियाँ लिखेंगे। फिर 9वां पॉइंट लिखेंगे उपसंहार। तो हम रूपरेखा बनाने से पहले इन सभी पॉइंट को लिखेंगे। तो जैसा कि आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम विज्ञान के चमत्कार की जो प्रस्तावना है वह लिखेंगे। तो प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने सभी जगह अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। आज हम विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं। आज हम विज्ञान के युग में सांस ले रहे हैं। तो जैसा कि आगे लिखा हुआ है, विज्ञान ने मानव के जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। अब हम काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखेंगे इसमें। तो हमारे पूर्वजों के बारे में क्या कहा है इसमें? अगर हमारे पूर्वज अपनी कब्र से उठकर आज इस दुनिया को देखें, अगर जो हमारे पूर्वज है वह अपनी कब्र से उठकर आज इस दुनिया को देखें तो वह विश्वास नहीं करेंगे कि पहले हम इस दुनिया में रहते थे। तो पूर्वजों के बारे में क्या कहा है इसमें? अगर हमारे पूर्वज अपनी कब्र से उठकर आज इस दुनिया को देखें तो वह विश्वास नहीं करेंगे कि पहले हम इस दुनिया में रहते थे। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है अपना विज्ञान और मानव जीवन। तो विज्ञान और मानव जीवन में हम क्या लिखेंगे? विज्ञान और मानव का आपस में गहरा नाता है। विज्ञान और मानव का आपस में गहरा नाता है क्योंकि अब मनुष्य विज्ञान के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि अब मनुष्य विज्ञान के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मानव का जो रोज का कार्य है वह विज्ञान की बदौलत ही हो पा रहा है। विज्ञान ने मानव के कार्य को आसान बनाने के लिए कई सारे चमत्कार किए। जिससे आज मानव इस युग में सुख समृद्धि व वैभव से रह पा रहा है। तो क्या कहा गया है इसमें विज्ञान के लिए? विज्ञान ने मानव के कार्य को आसान बनाने के लिए कई सारे चमत्कार किए, जिससे आज मानव इस युग में सुख समृद्धि व वैभव से रह पा रहा है। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसे नोट भी करते जाएं। ठीक बात। अब अपन अगले पॉइंट की करते हैं। तो अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का महत्व? वर्तमान युग में टीवी रेडियो व कंप्यूटर से शिक्षा दी जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में छात्र मोबाइल की सहायता से काफ़ी आसानी से घर बैठे, इधर लिखा है घर, छात्र काफ़ी आसानी से घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। ठीक बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है
चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान। तो विज्ञान का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। आज विज्ञान के कारण ही काफ़ी घातक बीमारी जैसे कोरोना का पता, आप इसमें काफ़ी को हटा सकते हैं। आज विज्ञान के कारण ही घातक बीमारी जैसे कोरोना का पता सिर्फ मात्र एक रिपोर्ट से आसानी से पता लगा रहे हैं। और यही नहीं एक्सरे मशीन की मदद से शरीर के अंदर की रचना का फ़ोटो खींचकर कैंसर जैसी बीमारी का आसानी से पता लगा पा रहे हैं। तो आप इस पॉइंट को भी देखकर नोट करते जाएं। अब ठीक बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है अपना संचार के क्षेत्र में। अगला पॉइंट क्या है अपना, संचार के क्षेत्र में योगदान। तो विज्ञान का संचार के क्षेत्र में योगदान क्या है, तो वही मैं आपको इस निबंध के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है। टेलीफोन और टेलीविज़न की मदद से हम घर बैठे सारे देश के लोगों का हाल जान सकते हैं। तो क्या लिखा है, विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है। टेलीफोन और टेलीविज़न की मदद से हम घर बैठे सारे देश के लोगों का हाल जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आवागमन के क्षेत्रों के बारे में। आवागमन के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है, तो जैसा कि आपको पता है पुराने समय में यात्रा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब विज्ञान के आविष्कार जैसे रेल, मोटर और हवाई जहाज की सहायता से मानव सारी दुनिया की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर लेता है। तो रेल, मोटर और हवाई जहाज की सहायता से मानव सारी दुनिया की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरा कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है, तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कई सारे आविष्कार किए हैं। जैसे क्या है, उर्वरक, खाद व कीटनाशक दवाओं की सहायता से खेती बिल्कुल सरल व आसानी से हो पा रही है। क्या लिखा है, उर्वरक, खाद व कीटनाशक की सहायता से खेती बिल्कुल आसानी से व सरल हो पा रही हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कृषि के क्षेत्र में योगदान। विज्ञान के आविष्कार से ही हमारे किसान बड़ी सरलता से खेती कर पा रहे हैं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान से हानियाँ। तो जैसा कि हमें पता है विज्ञान से हमें लाभ भी होता है और हानियाँ भी होती है। तो विज्ञान से हानियों में हम क्या लिखेंगे, विज्ञान ने मनुष्य को एक तरफ सुख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप भी दिखाया है। हाइड्रोजन बम और जहरीली गैसें मनुष्य के लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हुई हैं। विज्ञान के द्वारा दी गई वस्तुओं के कारण मनुष्य आलसी और कमज़ोर होता जा रहा है। विज्ञान ने वातावरण को दूषित कर दिया है। और क्या कर दिया है विज्ञान ने वातावरण को दूषित कर दिया है, जिससे श्वास संबंधी रोग देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं हम उपसंहार की। तो पूरा इसका निचोड़ क्या निकला है निबंध का, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको पता है कि विज्ञान अच्छा बुरा नहीं है, वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस ढंग से करता है। अगर मनुष्य विज्ञान का सदुपयोग करेगा तो उसे लाभ होगा, और अगर इसका दुरुपयोग करेगा तो कई सारी हानियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो ये अपना था लास्ट पॉइंट उपसंहार का। अब जब अपना विज्ञान का निबंध समाप्ति पर होता है तो हम लास्ट में एक पेरा लिखते हैं। लास्ट में हम, जैसे हमने शुरुआत में एक पेरा लिखा था, उसी प्रकार लास्ट में भी हम एक ऐसा पेरा लिखेंगे। तो अब पेरा कौन सा है, सुबह से शाम, शाम से सुबह हमारी सारी ज़िंदगी विज्ञान पर निर्भर करती है। तो यह किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो शुरू में हमको ऐसी पंक्ति लिखना है और लास्ट में एक ऐसी पंक्ति लिखना है। अगर आप ठीक इस तरह से परीक्षा में निबंध लिख के आएंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको 7 में से 7 मार्क्स पूरे की पूरे देगा।